बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्राइड राइस किसे पसंद नहीं होते। मैंने फ्राइड राइस को मॉडिफाई किया और एक देसी टच के साथ एक नई रेसिपी क्रिएट की, जिससे आप वेजिटेबल बिरयानी भी कह सकते हैं या चाइनीज़ बिरयानी भी कह सकते हैं। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसके इस्तेमाल में हम मसालों का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे और उसमें ढेर सारी सब्जियाँ डाली जाएंगी और ये बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें रेसिपी देख लेते हैं। बोनलेस चिकन ले रही हूँ मैं, जो कि बाइट साइज पीसेस कर लिए हैं और ये तकरीबन 400 ग्राम है। इसको मैंने ऐड किया है एक पैन में। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक मैं 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इस चिकन को हम बॉईल करेंगे, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी और इसके साथ हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए और ये देखने में खुशनुमा नजर आए। इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा जर्दे का रंग। अगर आप चाहें तो जर्दे का रंग स्किप कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद कवर करके इसको पका लेंगे यहाँ तक कि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और चिकन अच्छे से गल जाए। अब दूसरी तैयारी देख लेते हैं। एक वोक में 1/4 कप ऑयल गरम करेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियों में मैं पत्ता गोभी यानी कि कैबेज ले रही हूँ 2 कप। मैंने इसे बहुत बारीक कट नहीं किया है, दरमियाना सा कट कर लिया है। इसे बस 1 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसकी क्रंचीनेस बरकरार रहे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ले ली थी मैंने और उसके बाद इसको भी दरमियाने टुकड़ों में ही कट किया है। ये चूंकि जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, अगर मैं इसे बारीक कट करती तो ये बिल्कुल ही सॉगी हो जाती, इसलिए मैंने इसे भी दरमियानी टुकड़ों में ही कट किया है। इसे भी चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर मैंने बारीक कट किए थे क्योंकि गाजर को गलने में टाइम लगता है। अगर यहाँ पर मोटा गाजर कट किया जाएगा तो फिर वो दूसरी सब्जियों की तरह नहीं गलेगा, इसलिए उसे यहाँ पर मैंने बारीक सा कट कर लिया था। गाजर को तकरीबन आधा मिनट फ्राई कर लेंगे। अब ऐड करने लगी हूँ मैं इसमें हरी प्याज। ये तकरीबन 2 कप के बराबर है। इसे मैंने बारीक कट करके ऐड कर लिया है। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। दरमियानी हीट पर चूल्हा जल रहा है और उसके साथ ही मैं तमाम सब्जियों को फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि किसी भी सब्जी का कलर चेंज नहीं हुआ है, बस इतना ही फ्राई करना है इसे। अब ऐड करेंगे इसमें नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूंगी इसमें 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो ना तो आप यहाँ पर मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं या फिर एक चिकन क्यूब ऐड कर लीजिए। इसके साथ मैंने व्हाइट पेपर ऐड की है 1/2 टीस्पून। बस इतने ही मसाले जाएंगे इसमें। अब इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया जाएगा। सोया सॉस ऐड करना है यहाँ पर 3 टेबल स्पून और साथ ही साथ यहाँ पर ऐड करेंगे चिली सॉस, वो 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अब यहाँ पर असल ट्विस्ट है जिसकी वजह से टेस्ट इनहांस हो जाएगा, ये है चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है मैंने 1 कप। चिली गार्लिक सॉस में यहाँ पर मिर्चेस का ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप कुक चिकन जो की थी ना वो यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसे एक तरफ रख देंगे। बहुत से लोग चिली गार्लिक सॉस या केचप को राइस में यूज़ करते हुए बहुत घबराते हैं, बट बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुकिंग चैनल का मकसद ही ये होता है कि आपके सामने ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज पेश की जाए, जिसका आपको बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा हो और आपका कोई भी नुकसान ना हो। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसमें केचप ज़रूर ऐड कीजिए। अब बिल्कुल बिरयानी वाला टच देंगे इसको, यानी कि इसकी करेंगे लेयरिंग। इसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना पड़ेगा। अगर हम ऑयल के बगैर राइस ऐड करेंगे तो राइस बॉटम में लग जाएंगे और फिर बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून गर्म किया हुआ ऑयल ऐड कर दिया है। 1 किलो बासमती चावल बॉईल किए थे मैंने, बिल्कुल उतने ही जितने के हम बिरयानी में करते हैं। साथ 1 कप मटर और नमक ऐड कर दिया था। बस जब हम 90% कुक कर देते हैं उतने पे मैंने इसे निकाल लिया है और अब मैं इसमें आधे चावल बिल्कुल बॉटम में बिछा रही हूँ। अब उसके बाद जो खूबसूरत सी मल्टी कलर की वेजिटेबल्स हमने रेडी की हैं, इसको हम लेयर करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इनको लेयर करने के बाद जो बाकी के चावल हैं उसे हम इसके ऊपर बिछा देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम बिरयानी बनाते हैं। अगर आप इस रेसिपी को एज इट इज फॉलो करते हैं ना तो मेरा दावा है कि आप इस रेसिपी को अक्सर बनाया करेंगी, क्योंकि ये इतनी मजे की होती है कि आपके घर में सभी को पसंद आने वाली है। देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बिरयानी की तरह की लेयरिंग इसमें हो चुकी है। अब इसे दम भी बिल्कुल बिरयानी की तरह से देंगे। चलिए, ये मजेदार सी बिरयानी मैंने तो बना ली, अब आपकी बारी है। आप बनाएं और मुझे जरूर बताएं कि कैसी बनी है।